व्हेन आई वाज 20 आई वाज देयर वाज नो एआई। तो आज अगर मुझ जैसा इंसान हो या कोई ऐसा हो, एक जनरल क्या स्किल सेट एक इंसान को सीखना चाहिए? No, so I think जैसे लगा चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी। so there is the skills and there is tools. They are two different things. So for example, Photoshop is a tool, skill is designing. Fair enough. So वो separate रखते हैं. I can tell you the tools, I can tell you the skills. Right? So tools के मामले में we have clearly you have to know ChatGPT. ChatGPT has these very cool features. Apart from the basic prompt, you have image generation and image editing. Very useful for casual things. I make all my posters with it. Okay. Then comes your deep research. When you want to go deep into something, use your deep research. Third is agent mode. जब आपको कुछ simple actions करवाने, set of actions, मैंने simple से medium level का कि इस वेबसाइट पे जाके ऐसा इन्फॉर्मेशन लाके मुझे कस्टम कुछ बोलते हैं उसमें। जैसे मैंने बनाया था कि ना आप इंस्टाग्राम के एक बंदे का प्रोफाइल दिया, एक एजेंट का मुझे बस एक एग्जांपल ऑफ स्टेप वाइज बता दीजिए। डन, एक एग्जांपल देता हूँ। सो मैं अपने एआई कंटेंट स्ट्रैटेजी के अंदर अभी रिसर्च कर रहा था कि व्हाट कैन आई डू बेटर जिसमें पीपल विल फाइंड मोर वैल्यू। ठीक है, तो बिकॉज मैं एक अलग नज़रिए से देखता हूँ एआई को, ये बार है ना वो लेमैन एंगल के बाद भूल जाता हूँ मैं। तो मैंने कहा कि अच्छा एक बार काम करते हैं, दूसरे एआई क्रिएटर्स क्या क्या टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो चलते हैं, उनसे मैं क्या सीख सकता हूँ। सो मैंने उसको बोला कि ना गो टू दिस यूट्यूब चैनल्स, उनके शॉर्ट वीडियोस पे जाओ और इस वेबसाइट पे जाके उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकालो, उसको जाके एक्सेल शीट में भरो, एक्सेल इन गूगल शीट में भरो। ठीक है, मैंने उसको स्टेप्स दिए, मैंने कहा गो टू दीज एआई क्रिएटर्स एंड दिस वाज ऑल ऑन चैट जीपीटी। दिस वाज ऑन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में इसका सिंपलर वर्जन क्या था, इसका बेटर वर्जन बताता हूँ। दैट इज समथिंग कॉल्ड जेनस्पार्क। एक जेनस्पार्क है, एक मैनस है, MANUS, ये दोनों चाइनीज कंपनीज है। एंड इनका भी बाप है कॉमेट, विच इज द इंडियन गाय जो परप्लेक्सिटी जिसने स्टार्ट किया है। ठीक है, अरविंद श्रीनिवास करके है, IIT मद्रास का सीनियर है टेक्निकली मेरा। सो कॉमेट इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस, बट ये ऑल compete कर रहे हैं डायरेक्टली चैट जीपीटी से। मेक एआई दैट इज डिफरेंट, आते हैं उसको भी। सो ये सारे एजेंट, मतलब उसको स्टेप्स दिए, उसने ये सारे स्टेप्स किए, ट्रांसक्रिप्ट निकाला, सेव किया। नाउ मैं जाके देख सकता हूँ, अच्छा पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसका एंगेजमेंट ज्यादा था, मीन्स इस टॉपिक में कुछ खास होगा, लेट मी थिंक इसमें मैं और वैल्यू क्या ऐड कर सकता हूँ। मेरा काम हो गया, एजेंट ने कर दिया। ठीक है, देन आता है कि देर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेशंस विच इज फॉर मेकिंग वर्क फ्लोज। तो आपको वर्क फ्लो क्या होता है, ये जो मैंने बताया था, दिस वॉज वन टाइप ऑफ वर्क फ्लो। ओके, कि लेकिन इसमें थोड़ा ओपन एंडेड था कि ना वो कैसे यूट्यूब पे जाएगा, क्या URL डालेगा, उस बंदे के शॉर्ट्स टैब पे जाके क्लिक करेगा, वहां जाके लेटेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग शॉर्ट्स निकालेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है निकालना, आसान नहीं होता। वर्क फ्लोज तब काम आते हैं, एंड इसके लिए टूल्स होता है, समथिंग कॉल्ड N8N इज द नंबर वन मोस्ट पॉपुलर वन। N8N, ओके, ये ओपन सोर्स टूल है, चीपेस्ट है अमंगस्ट ऑल, सो दैट्स व्हाई एवरीवन लव्स इट। एंड उसका कॉम्पिटिटर है make.com। ठीक है, ये दोनों बेस्ट है। इनका काम होता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्रिसाइज डिफाइन कर सकते हो कि है ना मेरे को लेट्स से एक सोशल मीडिया ऑटोमेशन रन करना है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा ठीक है, आइडियाज़, पहले आइडियाज़ निकालूंगा, उन आइडियाज़ से टॉपिक्स का मैं फाइनलाइज शॉर्टलिस्ट करूँगा, उनके बाद उनका फिर मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा, उसके बाद उनका एक शूटिंग करूँगा, उसके बाद एडिटिंग करूँगा, पब्लिशिंग करूँगा। ये स्टेप है। इसमें 80% स्टेप्स को मैं AI से बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर सकता हूँ, नॉट फुल्ली, काफ़ी कर सकता हूँ। सो मेरे पास रोज़ मॉर्निंग में मेरा एक कस्टम न्यूज़लेटर आता है जो सारी AI की न्यूज़ छाट के लाता है। सारे न्यूज़लेटर्स आते हैं जो AI के, उन सब में देखता है, टॉप न्यूज़ लेता है और मुझे है ना एक ईमेल कर देता है। फिर और ये आपने N8N पे बनाया है या मेक पे बनाया? उसका काम होता है पहले सारे ईमेल सारी न्यूज़लेटर्स को सर्च करना अक्रॉस द इंटरनेट। नो, अक्रॉस 5 न्यूज़लेटर्स मैंने उसको दे रखे हैं कोई पर्टिकुलर। पर्टिकुलर आपने वो भी डिफाइन कर रखा? हाँ, मैंने बता रखा ये वाले बंदे ही चाहिए मुझे। मैं अक्रॉस इंटरनेट तो लोग कचरा डाल देता है, फिर एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट, हर चीज़। सो मैं कहता हूँ ये पहले से एक न्यूज़लेटर क्यूरेट कर रखा है लोगों ने, तो मतलब अच्छी ही होगी न्यूज़। 100 न्यूज़ आती है, 5 पे बात करने की वर्थ होती है। सो किसी ने कर रखा है वो काम, मैं तो उसमें भी और क्यूरेट कर रहा हूँ। सो इसमें इंटेलिजेंस यहाँ लगती है कि आप है ना दुनिया पे सर्च मत लगाओ, आप किसी के क्यूरेशन पे सर्च लगाओ। सो दैट इज द ह्यूमन स्टेप इन दैट। तो वो मेरे को जाके सारी न्यूज़ इकट्ठी करके देता है, ईमेल भी कर देता है और एक गूगल शीट में एंटर कर देता है। उस गूगल शीट पे जाके फिर मैं जाके ना अप्रूव करता हूँ कि हाँ ये सारी अप्रूव्ड है फॉर माई न्यूज़लेटर का क्यूरेशन। मेरा न्यूज़लेटर जब जाता है तो वो एकदम टॉप ऑफ द टॉप न्यूज़ ही डालता है,
जो मुझे लगता है यार इसका ही इम्पैक्ट है, बाकी थोड़ा टेक्निकल है यार, नहीं डालना मुझे टेक्निकल स्टफ, मैं तो आम आदमी के लिए बनाना चाहता हूँ। सो मेरा न्यूज़ का, मैं जाता हूँ, मेरे को ऐसे 20 आइटम्स मिलते हैं, 10 अप्रूव कर देता हूँ, फिर एक नेक्स्ट बटन दबाता हूँ, वो न्यूज़लेटर का HTML कोड बन के रेडी हो जाता है। वो HTML कोड से न्यूज़लेटर दिखने में सुंदर हो जाता है। फिर मैं एक बार क्विक स्किम मार लेता हूँ कि यार इंग्लिश में कुछ अजीब तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं हो गई है, लिंक्स क्लिक कर रहे हैं नहीं काम कर रहे, कभी यार गलती होती है ऐसे। तो वो N8 में मैं इसका स्टेप बना सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। एंड फिर फाइनली उससे मेरे को ट्रिगर करना होता है ईमेल फॉर एवरीवन। तो अभी वो मैनुअली करता हूँ, बट वो मैं वेट देख रहा हूँ इंटीग्रेशन कैसे होता है। आज होता नहीं है मेरे टूल के साथ, एक ईमेल सेंडिंग टूल है, वो देता नहीं है मुझे इंटीग्रेशन, वरना वो भी हो जाता, बहुत टूल्स देते हैं। सो बट यू कैन ऑटोमेट ऑल ऑफ दिस। अब इसमें मोस्ट काम क्या ऑटोमेट किया हमने? ऑपरेशनल काम। रिसर्च करके लाना ऑपरेशनल काम है, ये क्रिएटिव काम नहीं है। करेक्ट। उसके बाद थोड़ा क्रिएटिव काम क्या था, इन 20 में से 10 कौन सी काम किया, थोड़ा क्रिएटिव काम था, वो मेरा जजमेंट पे आता जाएगा। फिर उसके बाद जो स्टेप था वो ऑटोमेट कर दिया, HTML कोड बनाने का, सेंड करने का भी ऑटोमेट कर दिया। इसके लिए जैसे नो क्रिएटिव वर्क वॉज रिप्लेस्ड इन दैट सेंस। मैं सेम चीज़ स्क्रिप्ट पे लगाता हूँ, तो स्क्रिप्ट कभी भी मैं AI से हैप्पी नहीं हो पाता हूँ, डिस्पाइट कि मेरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। तो अगर अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर सैड है तो मतलब AI मत। Engineering is also something a skill a person can learn. Yeah, prompt engineering is a hygiene skill to me more than a fancy skill. It's like English आनी चाहिए ना ताकि हम पकड़ पाए, तो prompt engineering आनी चाहिए ताकि ऐसे बात कर पाओ। बट एडवांस्ड कुछ करना बहुत ज़रूरी नहीं है। एडवांस्ड इज रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्किल सेट। एडवांस के लिए आपको आप सीख नहीं सकते हैं। एडवांस के लिए आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जैसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने कोई लाइफ में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाया है, तो ही आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो। मैं हेल्थ केयर में डॉक्टर वाला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कभी नहीं कर पाऊँ जो डॉक्टर कर सकता है। मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में, मुझे तो टर्म्स ही नहीं पता कि स्क्रिप्ट में वो हीरोज आर्क होता है, हीरोज जर्नी होती है, उसमें क्या सा टर्म्स होते हैं मुझे पता ही नहीं है। लेकिन जब आप बोलोगे ना AI को कि मेरे को हीरोज जर्नी में कन्वर्ट करके दे, मुझे इधर है ना इसका वो वाला मोमेंट दे जहाँ पे इसके डीमंस बाहर आते हैं, तो द टर्मिनोलॉजी यू यूज विल मैटर। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज फील्ड स्पेसिफिक, इट इज नॉट सम जनरल स्किल। जनरल स्किल पता है प्रॉम्प्ट में क्या है? आपको सवाल पूछना आना चाहिए यार, सही बताऊंगा, उससे इंपॉर्टेंट तो ये है। सो मेरे को नहीं भी आता ना स्क्रिप्ट लिखना, तो पता नहीं सवाल क्या पूछूंगा कि दुनिया के प्रो ऑथर्स, दिस इज अ टिप फॉर एवरीवन, कि जो स्टोरी टेलिंग के ऑथर्स है, टॉप मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स, उनके नाम बताओ 5 लोगों के, तो निकाल के लाता है कि मोस्ट बेस्ट सेलिंग बुक किसकी है। मैं कहता हूँ इनके बेस्ट फ्रेमवर्क्स दे दे मुझे, तो बेस्ट फ्रेमवर्क्स ले आता। फिर मैं कहता हूँ कि है ना ये मेरे को एक कहानी लिखनी है, इन फ्रेमवर्क्स के हिसाब से वो कहानी के 5 वर्जन निकाल के दे ली। सो ऐसी मुझे नहीं आती थी स्क्रिप्ट राइटिंग, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बट मैंने उन्हीं के डेटा को यहाँ लोड कर दिया, उन्हीं के नॉलेज को यहाँ लोड कर दिया, अब वो स्क्रिप्ट आ जाएगी। फिर मैं देख के कहता हूँ, फिर मैं तो शायद तुम्हें दिखाऊंगा कि यार ये 5 स्क्रिप्ट है, इनमें से कौन सी सेंसिबल लग रही है। अभी फॉर्मूला हर बार काम नहीं करता ना। करेक्ट करेक्ट। मैं तो फॉर्मूला ही सोच सकता हूँ, मे बी मेरे पास तो क्रिएटिविटी है ही नहीं स्टोरी वाली। सो फाइनली मैं तुम्हारे पास आऊँगा कि यार ये स्क्रिप्ट है, क्या स्कोप है। इमेजेस और वीडियोस के लिए बेस्ट टूल्स जो है हैंड्स डाउन अभी गूगल जेमिनाई नैनो बनाना इज एडिटिंग के लिए बेस्ट हो, नैनो बनाना। सो गूगल gemini.google.com पे जाओगे तो वहाँ पे देयर इज अ फीचर ऑफ टर्निंग ऑन इमेज जनरेशन, भैया। देन ChatGPT की भी इमेज जनरेशन बहुत अच्छी है। उसके बाद मिड जर्नी फॉर आर्टिस्ट्स, जिनको आर्ट, बहुत विजुअल आर्ट बनानी है, उनके लिए मिड जर्नी बेस्ट है। जिनको बहुत रियलिस्टिक फेसेस चाहिए मॉडल्स के, इन्फ्लुएंसर्स के, उनके लिए बेस्ट होगा फ्लक्स। एक है कोरा, KORA, ठीक है। उसके बाद इफ यू वांट टू मेक वीडियोस, तो वीडियोस के लिए द बेस्ट टूल राइट नाउ इज हिग्सफील्ड। एक है रनवे ML, राइट, विच इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड अर्लीस्ट मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स। तो हिग्सफील्ड कर सकते हो, रनवे कर सकते हो। एंड एक चाइनीज कंपनी है क्लिंग, KLING, क्लिंग, इनके वीडियो जनरेशन बहुत शानदार है। बेस्ट इज गूगल VO3 राइट नाउ, वो लास्ट के लिए रखा था मैंने, बिकॉज दैट इज द ओनली टूल जो वीडियो और ऑडियो दोनों देता है, लिपसिंग भी देता है, सब कुछ देता है। आई वॉज बॉगल्ड जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा नहीं AI इंप्रूव तो बॉस होता है, नो डाउट अबाउट दिस। सो गूगल VO3 वॉज अ बिग जंप। आपने देख लिए होंगे वीडियोस काफी सारे उसके। सो गूगल VO3 हैंड्स डाउन इज द विनर राइट नाउ। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बाय डिफॉल्ट। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को जेमिनाई प्रो का वो साल भर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो एटलीस्ट वो तो ले ही लेना चाहिए, जो भी ले सकता है। बट गूगल VO3 इज हैंड्स डाउन बेस्ट वीडियो टूल। सो हमने ये सारे टूल्स कवर कर लिए हैं। आई थिंक बॉयज के लिए, माई फेवरेट इज हेलुओ मिनी मैक्स। हेलुओ, द मोस्ट पॉपुलर कंपनी इज 11 लैब्स। उनके इंडिया हेड के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था अभी,
they had done that. They're also a great company. But मेरे को जो वॉइस क्लोनिंग करनी होती है, मेरे बात करने का तरीका, वो एक्चुअली हेलुओ मिनी मैक्स का बेटर है. What is the name of this player? हेलुओ, HAILUO, मिनी मैक्स. Got it. Within 20 seconds of your sample, वो शानदार वॉइस क्लोनिंग करता है. 11 labs को 45 मिनट्स चाहिए होता था. Big difference. Final question. अगर किसी को AI सीखना है, उसको नहीं पता कहाँ जा, what is the right approach to learn AI? First is कि you have to know why you want to learn AI. क्या गोल है? जैसे for example for you ChatGPT is enough, but किसी के लिए वीडियो मेकिंग एंड इमेज मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा. जिसका जो गोल है, मैं आई एम नॉट अ क्रिएटिव गाय, आई डोंट मेक इमेजेस वीडियोस, कुछ भी नहीं बनाता. सो मैं टिपिकली टेक्स्ट वाले AI टूल्स यूज करता हूँ. नाउ so why it has to be clear of what you hope to improve with AI. Second, get exposure through social media. That's easy. YouTube, social media. I can give a couple of names which I also look up to. For example, एक चैनल है मैट वुल्फ करके, ये सारे न्यूज़ अपडेट्स कवर करता है. ही इज अ जर्नलिस्ट. ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो. आपको पता रहेगा क्या चल रहा है. कीप गेटिंग एक्सपोजर, कीप बिल्डिंग द मेंटल मैप कि यार दुनिया में ये पॉसिबल है, कुछ तो हो रहा है. वो इंपॉर्टेंट है ताकि आपका दिमाग चलता रहे कि AI से क्या हो रहा है. नहीं तो you're just left to wild imagination. Correct. And third is tinkering. I think tinkering with AI tools. आपको है ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना भी AI को. As someone who teaches AI and believes in it very well, I don't think हर किसी को इतना ऑब्सेस होने की ज़रूरत है. आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, फ्री वर्जन में जाके साइन अप करो, कुछ थिंकर करो, अंडरस्टैंड हाउ इट वाज, गेट अ फील, एक्सपीरियंस करके देखो ना यार. यू हैव टू टेस्ट इट. सो वो करके देखो, आपके है ना, आपका ब्रेन विल अडेप्ट मच फास्टर देन यू थिंक. इट्स सुपर इजी टू लर्न AI. इनफैक्ट आई वुड से AI इज द इजीएस्ट टेक्नोलॉजी एवर. But I'll tell you something, जहाँ पे इतने भी स्टेप्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं इस बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस वाइंड अप करने के लिए, वो एक AI मॉड्यूल पे आ सकता है. आपकी टैक्स फाइलिंग, आपका ये बहुत सारी चीज़ें अगर AI पे आ जाएगा ना, तो स्कोप ऑफ एरर एंड ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसकी वजह से शायद करप्शन और बाकी चीज़ें होती है, वो बहुत कम हो जाएंगी. एक्चुअली ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो ही हो जाएंगी. कि आपको बिजनेस करना है, गवर्नमेंट में AI का ये एक ट्रेन किया हुआ है, देयर विल बी पीपल मॉनिटरिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग करेक्टली. ओके, आपको बिजनेस खोलना है, ये स्टेप्स है, टक 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 एंड गाइड यू थ्रू इट, विल डू इट फॉर यू एंड डन. ट्रांसफॉर्मेशंस लेके फट करके इट कैन व्हाट टेक्स 12 रेड फ्लैग्स बता देगा वो. रेड फ्लैग्स बता देगा और ये कर देगा, और आपके लिए फाइल भी करके गवर्नमेंट से, अगर इट्स मैचिंग द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स देन इट्स अप्रूव्ड ना. इट जस्ट अप्रूव्स इट एंड यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस इन आवर्स रादर देन मंथ्स. यस, Isn't that a gift? दैट इज अ गिफ्ट.